नमस्कार दोस्तों, 30 दिसंबर 2006 की सुबह सिर्फ इराक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि अरब दुनिया की सबसे ताकतवर नेता सद्दाम हुसैन को उसी दिन फांसी दे दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या सद्दाम हुसैन को फांसी देना एक इंसाफ का हिस्सा था या फिर एक सोची समझी साजिश का हिस्सा। 1979 में इराक में एक नाम चमकता है और वो नाम था सद्दाम हुसैन। शुरुआती दिनों में उन्हें क्रांतिकारी नेता बताया गया। देश की अर्थव्यवस्था को तेल बेचकर मजबूत बनाया उन्होंने और अपने देश के शिक्षा व्यवस्था पे उन्होंने काफी खर्चा किया और ये सब करने के बाद और इराक को एक सबसे मजबूत देश के रूप में लाकर खड़ा कर दिया और यही सफलता एक दिन उनका पतन का कारण बनने वाला था। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया और ये युद्ध लगभग 8 सालों तक चला। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन पश्चिमी देशों को इस युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस समय अमेरिका भी इराक का दोस्त हुआ करता था। अमेरिका उस समय खुद इराक के खिलाफ खड़ा था। यानी एक वक्त था जब सद्दाम हुसैन अमेरिका का दोस्त हुआ करता था, लेकिन दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और यहीं से सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि कुवैत अमेरिका और पश्चिमी देशों का तेल का खजाना था। अमेरिका ने इसे अंतरराष्ट्रीय अपराध बताया और इराक पर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। और ये ऑपरेशन लॉन्च होने के बाद इराक की फौज पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक तरह से आप मान सकते हैं पूरा इराक बर्बाद हो गया। और वहीं से सद्दाम हुसैन दुनिया के लिए एक तानाशाह नेता बन जाते हैं। 2003 में अमेरिका ने आरोप लगाया कि सद्दाम हुसैन एक ऐसे महाविनाशक हथियार बना रहे हैं जिससे कि पूरी दुनिया को खतरा है, जबकि सच्चाई ये थी कि सद्दाम हुसैन ऐसा कोई हथियार नहीं बना रहे थे, क्योंकि यह हथियार अमेरिका की रिसर्च में सामने ही नहीं आया। लेकिन फिर भी अमेरिका ने इराक पर हमला किया, क्योंकि अमेरिका को सद्दाम हुसैन की सरकार गिरानी थी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। और सरकार गिरने के कुछ ही दिन बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया और सद्दाम हुसैन के ऊपर फिर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में अमेरिका की जीत हुई और सद्दाम हुसैन को दोषी करार दिया गया। उस मुकदमे में कोर्ट ने यह कहा कि 1982 में एक गांव में हुए हादसे में 148 लोग मारे गए थे, जिसका जिम्मेदार सद्दाम हुसैन है और इसी के तहत सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुना दी गई। यही वो केस था जिसमें सद्दाम हुसैन को मानवता के खिलाफ अपराधी घोषित किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक घटना के लिए किसी भी बड़े नेता को फांसी दी जा सकती है या फिर ये सब अमेरिका का बदला का हिस्सा था। 29 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन से वसीयतनामा ली गई और 30 दिसंबर को ईद के दिन उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी से ठीक पहले सद्दाम हुसैन ने अपने मजहब के भगवान को अल्लाहू अकबर कह के पुकारा था और इराक जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और फिर अरब दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कुछ ही पलों में इतिहास बन गया। कहने को तो ये इंसाफ था, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ये कहती है कि ये एक राजनीतिक हत्या थी, क्योंकि दुनिया का एक बड़ी आबादी ये मानती है कि इस मुकदमे को जल्दबाजी में चलाया गया था और पूरे मुकदमे में अमेरिका की दखल अंदाजी देखी गई।
तो असली सवाल यह है कि क्या सद्दाम हुसैन सच में गुनाहगार था या फिर तेल और सत्ता के लिए वो महाशक्तियों का शिकार बन गया। सद्दाम हुसैन आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उस पर बहस आज भी जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो तानाशाह था और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वो इराक का शेर था। अब फैसला आप लोगों के हाथों में है कि सद्दाम हुसैन गुनाहगार था या फिर राजनीति का शिकार हो गया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एक्सप्लोर राहुल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।